रिजेक्ट करें। एक बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात की थी डॉक्टर निखिल की, क्या और उसके बॉडी में कैसे हम उसको स्टोर कर सकते हैं, ये आप एक बार बताइए। हाँ, तो जैसे डॉक्टर आसिम ने कहा कि अगर स्वेलिंग हुआ तो हम स्कल का वो पार्ट निकालते हैं, उसे स्टोर कहाँ करें, तो कुछ जगहों पे ये बोन बैंक में रखा जाता है, जो कि एक स्टेराइल एनवायरनमेंट में रखना होता है। बेसिकली इन्फेक्शन से बचना है, क्योंकि उसे वापस हमको लगाना है आगे चलकर। तो या तो बोन बैंक में रखा जाता है, रिसोर्स अगर नहीं है, बोन बैंक अगर नहीं है आसपास, तो इसे कई बार पेट में चीरा लगाकर स्किन में भी रखा जाता है। ठीक सेफेस्ट स्टेरिलाइज है, जगह। सबसे स्टेराइल तो बॉडी खुद है, तो उस वहाँ पे भी रखा जाता है और फिर उससे निकाल कर फिर वापस उसे लगाया जाता है स्क्रूज़ के थ्रू। हम वापस उसको फिट करते हैं उस एरिया में। ये न्यूरोसर्जन्स करते हैं। यार मैं बता रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा फैसिनेट हो रखा हूँ बॉडी की इंजीनियरिंग समझ, ये पेट के अंदर हमने इसको तिजोरी बनाकर टेक्निकली हमारा सामान भाई तू अपने पास ही रख, और बॉडी उसको, हमारी बॉडी का पार्ट है तो उस पर अटैक नहीं करेगी। किस वे में बॉडी डिज़ाइन है कि अगर जैसी दूसरी बॉडी दूसरा कुछ अंदर आता है उससे लड़ने लग जाती है, और अपने वाले को बोलते हैं भैया हम तुझे कुछ नहीं करेंगे। ये हमारी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ जो भी सेल्स और ये भी WBC जो भी सब सब कुछ चल रहा है, वो कैसे इस शरीर को जिंदा हमेशा रखना चाहती है। एक कंडीशन होती है सेप्सिस, इस पर मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा क्योंकि मेरे पिताजी जो है वो सेप्सिस की कंडीशन में ही पहुँच गए थे। ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके ऊपर, एक डिटेल्ड वीडियो भी आएगी, बस थोड़ा मोड़ा ये बात करें कि निखिल सर, आसिम भाई आप भी बताइए कि सेप्सिस से थोड़ा मुझे खौफ तो था ही। और बहुत बहुत शुक्रिया बाय द वे, मतलब मैं रोऊंगा नहीं अभी हैं, लेकिन बहुत इमोशनल ये है कि जिस कंडीशन में पापा थे, मैंने ICU में, मतलब उससे अच्छी अच्छी कंडीशन में भी मैं देखा कि लोग फाइट नहीं कर पाए। मेरे पापा जो है ना, वो गांव के देहाती आदमी जो है ना वो है, वो फाइट माशाल्लाह कर गए और ये चीज़ें हैं। लेकिन सेप्सिस, बस छोटे टर्म्स में, सेप्सिस क्या है? कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर। जब कोल्ड वॉर होता है और जब कोई बाहर से कोई एनिमी आता है, आप उस पर इतना खतरनाक हमला करते हो तो कोलेटरल डैमेज तो होगा। बस यही कोलेटरल डैमेज सेप्सिस में होता है। आई डोंट नो इफ आई एम पुटिंग माई वर्ड्स करेक्टली और नॉट, सर विल करेक्ट मी, बट इट्स नथिंग बट कोल्ड वॉर। वन बैक्टीरिया, Klebsiella that you mentioned, entered into the bloodstream, बॉडी का दिमाग खराब हो गया कि कैसे आ गया ये, इसको खत्म करना है मेरे को। इसको खत्म करते करते वो अपनी सेल्स को खत्म कर देता है, आपका अपना डिफेंस खत्म हो जाता है उसको खत्म करते करते। नथिंग बट कोल्ड वॉर। आई डोंट नो इफ आई एम पुटिंग इट राइटली और नॉट, बट इट्स कोल्ड वॉर। अब आपने बोला है कि बहुत कम अल्फाज में, नहीं कम अल्फाज में यही है। मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा, आप समझिए, मतलब ये डॉक्टर सर यहाँ सारे बैठे हैं, मैं कितना शुक्रगुजार हूँ। आप देखिए शुरुआत के